हाय गाइस, बस मैं रेडी हो गई हूँ। बाहर अब कोको को वॉक पे लेके जा रही हूँ। मेरे सामने ना गाइस, मैंने आपको जो बोला था ना, एक एयरबीएनबी कंपनी थी जिसकी एक क्लीनिंग कंपनी थी। ठीक है, यहाँ पे सबकी ना क्लीनिंग कंपनी होती है। तो उसकी वैन युवराज गोइंका रोज मेरे सामने घुमाता है। और कल मैं आई थी ना गाइस, तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था बिल्डिंग के। आज है ना ऑपोजिट साइड में, जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये रोड के उस तरफ वहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं जूम करके नहीं दिखा रही गाइस, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप किसी को ना ऐसे मतलब फिल्म करो, तो वो लॉ के अगेंस्ट होता है। तो वो कंपनी खड़ी है। सो बेसिकली गाइस, सोचने वाली बात होती है कि इन लोग करना क्या चाहते हैं। गाइस, इन लोग क्या चाहते हैं ना, कि तुम्हारा दिमाग कभी भी ना शांत ना रहे, तुम ना पीसफुल नहीं रहो, और तुम्हारी एनर्जी ना इन लोगों की तरफ जाती रहे। ये इन लोगों का एम होता है गाइस। ठीक है, कि तुम बाहर निकलो और ये प्रोसेस शुरू। जैसे अभी मेरा टैक्स भरने का था, तो उसमें वो हेमंत नाम का जो स्टाफ है, उसको बोला जा रहा था अभी कॉल करो, अभी कॉल करो, यू नो। तो हर स्टेप पे ना गाइस टॉर्चर किया जाता है कि तुम शांति से जी नहीं पाओ। अब मैं निकली बाहर और सामने ही वो कंपनी है, क्लीनिंग कंपनी, उसकी वैन है। और मैंने एयरबीएनबी एक होटल में रुकी थी। ठीक है, तो उसकी गाड़ी वो बिल्कुल सामने है रोड के। ठीक है, उसकी गाड़ी बड़ी वैन घुमाई जाती है। अब क्या करें यहाँ पे, तो ना गाइस, इन लोग ऐसे करके ना होते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं इन लोग। अभी गाइस आप लोग से मैं बातें कर रही थी ना, तो वो मैंने जो खाना ऑर्डर किया था ना, अब जैसे देखो गाइस, मैं जैसे घर से निकली, ठीक है, तब डिलीवर करा रहे हैं। और जब इन लोगों की पोल खोलती हूँ ना मैं डिटेल में, तब कॉल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि तुम जो सोच रहे हो वो भूल जाओ, तुम इतना डिस्क्लोज ना करो इन्फॉर्मेशन, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें की जाती है गाइज। कि एक तो मैं खाना तब डिलीवर करो जब ये निकल जाए, जिसमें जब तक पहुँचे खाना ठंडा हो जाए। दूसरी चीज़ है कि कॉल तब करवाओ जब कोई इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है हमारे बारे में। तो बस गाइज, आपको तो मैं सब बताती रहूँगी क्या क्या हुआ है। ठीक है गाइज, मेरे सामने ना एक कपल है, ठीक है, जो गैंग स्टॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, एक जो हस्बैंड वाइफ हेल्प है किसी के, वो गैंग स्टॉकिंग कर रहे हैं। और जान मुझ के ना गाइज बड़ा डॉग को लेकर आए हैं। अभी देखना कोको भौंकेगा। ठीक है, अगर भौंका तो बिल्कुल सामने एक बच्चा खेल रहा है, जान मुझ के बड़े डॉग को लेकर आए हैं। ठीक है, अभी देखना कोको भौंकेगा। तो अभी इन लोगों से गैंग स्टॉकिंग किया जा रहा है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये वही लोग जो बोले थे ना आपके डॉग को वॉक कराना है, आपके डॉग को वॉक कराना है, तो उन लोगों को अभी गैंग स्टॉकिंग के लिए भेजा गया है। तो मज़ा आ रहा है गाइस रिकॉर्ड करने में मेरे को बहुत ज़्यादा। एंड तो ऐसे करते गाइस इन लोग। अभी देखो, अब ये भौंक नहीं रहा था ना कोको, तो अभी वो लड़की दूसरे डॉग को भी लेकर आ गई। ठीक है, हस्बैंड ने एक डॉग को पकड़ा है, वाइफ ने। अब देखो तो भौंका ना, मैंने आपको बोला ना। तो ये इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं कराने के लिए। देखो अभी कोको भौंका। ठीक है, अब ये इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि कोको को प्रोवोक करो, इरिटेट करो, जिसमें वो भौंके और मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं इसको वॉक पे लेके आती हूँ कोको को। तो ऐसे कराया जाता है। देखो गाइस, कोको की आवाज़ आ रही है ना भौंकने की। उन लोगों को मैं दिखा नहीं रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना आप किसी को फिल्म नहीं कर सकते हो बिना परमिशन के, वो आप पे केस कर सकते हैं। तो मैं दिखा नहीं रही हूँ। हस्बैंड ने एक बड़ा डॉग पकड़ा है और वाइफ ने तो छोटे छोटे बुल डॉग्स पकड़े हैं। देखो कोको भौंका ना, ये देखो गाइस। तो ऐसे गैंग स्टॉकिंग कराते हैं कि आराम से मैं रिलैक्स कर रही थी पार्क में, मैं लेटी थी मस्त गाइस। सैटरडे वीकेंड पे मैं सन ले रही थी और लेटी थी, और मैं इस तरफ गई तो दोनों को फिर ऐसे करके गैंग स्टॉकिंग कराया कि मूड खराब हो। घंटा मूड नहीं खराब होता गाइस, अपन तो सब कुछ इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं और अपना एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। वो जो मैंने बोली थी ना, कंपनी की क्लीनिंग कार, एयरबीएनबी जिसकी गाड़ी है, अब वो मेरे बिल्कुल बिल्डिंग के सामने खड़ी कर दी है। ओह माय गॉड, काश मैं आप लोग को दिखा पाती वो गाड़ी। गाइस, अब भी क्या हुआ, मैं ऊपर से नीचे आई, अब भी अपने घर में। ठीक है, मेरी लिफ्ट खुली, ठीक है, और एक लड़की बड़े डॉग के साथ आई। ठीक है, हम लोग दरवाजे से निकल चुके थे अपने बिल्डिंग के, वो पीछे से भौंक रहा था बड़ा डॉग। अभी आप देखो कोको अब भी भौंका, फिर वो क्रॉस की। तो गाइज अब भी ये कराया गया कि मैं जैसे ही बिल्डिंग से निकली तो एक नॉर्मल लड़की जो रेसिडेंट है बिल्डिंग की, हाँ गाइज, उसको गैंग स्टॉकिंग कराते हैं। राज गोइंका नाम का हरामी।
सोचो सोचो, मज़ा आ रहा है गाइस डॉक्यूमेंट करने में, मज़ा आ रहा है। मैं तो बार बार एक बात बोलती हूँ, हर चीज़ डालने में ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। गाइस अभी मैं मॉल में आई हूँ, ठीक है। वो जो हेयर स्टाइलिस्ट था ना गंजा, अभी वो मेरे सामने से गया है। गैंग स्टॉकिंग शुरू, अकेली लड़की, कैसे 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 मैं इसको टॉर्चर करूँ, अकेली लड़की। ओ गाइस, बाप रे, बहुत मेहनत चल रही है गाइस, बहुत मेहनत। जो चीज़ें मुझे पता है मेरे फ्यूचर में लिखा है, और इन लोगों का सब कांड फांडा फूट चुका है, और सब चीज़ें इनके हिसाब से नहीं जा रही है। बट कैसे इसको हम ऐसा महसूस कराएं कि तू ट्रैप में है, तू ट्रैप में है। चूतिए साले। हाय गाइस, बस अभी मैं थोड़ी देर में ना बस कोको को वॉक पे ले जाने वाली हूँ गाइस। मैं सोची 10 मिनट एक वीडियो छोटा सा बना देती हूँ, कुछ एपिसोड्स बताती हूँ आप लोग को क्या क्या हुआ है, फिर एडिट करके डाल दूँगी। आज लंबा नहीं करना है वीडियो। सो बेसिकली गाइस आज क्या हुआ, मैं ना यहाँ पे सामने बीच है गाइस, यहाँ पे ना आप बिकिनी पहन सकते हो। मतलब आप अगर मैं ये टॉप पहनी मैं उतार भी दूंगी ना, तो यहाँ पे किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि सब फिरंगी लोग रहते हैं गाइस, और सामने बीच है, सब बिकिनी में घूमते हैं। तो आज शाम को मैं यहाँ पे बैठी थी, तो मैंने ना मतलब बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने अपना टॉप उतारा, ठीक है गाइस। तो इसने क्या किया, आप सेटिंग देखो, मतलब ये युवराज गोयनका जैसे ना गाइस, ये साइको है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल है। और इसने क्या किया, एक लड़की थी गोरी चिट्टी फिरंगी सुंदर सी पतली सी लड़की, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपना टॉप उतारी ना, मैं उस तरफ देखी तो वो सामने से लड़की आ रही है, और यहाँ पे वो शावर होता है ना गाइस, हम लोग जब स्विमिंग पूल जाते हैं या बीच जाते हैं तो शावर में एक बार शावर लेते हैं, तो वो आके यहाँ पे शावर लेने लगी। तो बेसिकली गाइस ये जानबूझ के करा रहे हैं कि तुमको अपने बॉडी को देख के इनसिक्योरिटी हो कि यार ये लड़की इतनी पतली है, इतनी ये है वो है। तो गाइस ये ऐसे मानसिकता के साथ ऑपरेट करता है, ऐसे कि आपका ना कॉन्फिडेंस कम किया जाए। एंड देखो गाइस, मेरे को ना फर्क नहीं पड़ता है, मेरा एक नेचर है, मैंने हमेशा से एक बात बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ खुद को लेके। मुझे मतलब जैसी ही हूँ, मुझे अपना बॉडी बहुत पसंद है, मुझे अपना चेहरा बहुत पसंद है, क्योंकि गाइस आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाते हो लाइफ में, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ा वो बात अलग है, ये क्या करना चाहता था वो मैं आपको जताना चाहती हूँ कि मानसिकता देखो, एक साइको होते ना गाइस, मैं यही आपको बार बार कहती हूँ, ये लड़के को हॉस्पिटल में होना चाहिए। पता है गाइस, मेरे को इतनी हंसी आती है सोच के, ये और मेरी फैमिली मिलके प्लानिंग क्या किए थे कि एक टाइम पे ना हम इसको पागल का करार देंगे मुझे, और बोलेंगे ये ऐसी ये सब बातें बोल रही है, ये वो, ये जो भी इनकी प्लानिंग थी। लेकिन आज गाइस जब मैं डिटेल में आप लोग को बताती हूँ कि ये हरामी युवराज वो इनका क्या करता है, तो आप सोचो कि कैसा साइको है। और सच में गाइस बहुत अनलकी होंगे इसके माँ बाप, बहुत बहुत बदनसीब होंगे जो ऐसा बेटा पैदा हुआ है, बहुत बदनसीब। और मैं हमेशा बोलती हूँ इसको मनहूस, पनौती, क्योंकि ना गाइज मेरी मदर पहले से ही ये सारी हरकतें करती थी, लेकिन मेरी एक लाइफ थी। ये लड़का जब से आया पुलिस स्टेशन में गई सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेन करने, मेंटली हैरेसमेंट का सोसाइटी के खिलाफ। मतलब ना गाइज जब ऐसे गंदे लोग आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो आपके लाइफ में ना मनहूसियत आने लगती है, और इसको मैं हमेशा पनौती और मनहूस बोलती हूँ, हमेशा गाइज। तो गाइज ऐसे लोग बहुत अनलकी होते हैं, ट्रस्ट मी जब मैं ये बात बोलूँ। ये जिसके साथ जुड़ता है ना गाइज, ये लोग, क्योंकि ना इन लोग ना गाइज वैसे होते हैं जो सामने वाले को चूस ले, इनको सिर्फ लेना आता है, इनको कभी देना नहीं आता है। तो ऐसे लोगों से ना गाइज हमेशा दूर रहा करो। तो आज ये हरकत की गई मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो कैमरे में बताना है सबको कि क्या क्या साइको है ये। एंड पता है गाइज, मैं हर बार एक बात बोलती हूँ कि ना ये जो वीडियोस बन रहे हैं ना, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं बन रहे हैं। कुछ भी लाइफ में ऐसे ही नहीं होता है गाइज। कुछ नींव बोलते हैं ना, फाउंडेशन, किसी चीज़ की नींव बन रही है, आप देखना।
एंड मैं बहुत खुश हूँ कि युवराज गोयनका जैसे हरामी को लग रहा है कि नहीं नहीं ये क्या कर लेगी। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही सोचते रहो। यही एक टाइम पे तो तुम लोग ने यही सोचा था ना कि इसको तो हम दुबई नहीं जाने देंगे, इसके तो हम पैसे नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। क्या हो रहा है तुम लोगों के हिसाब से? दिन रात स्टॉकिंग करवाना, कैमरा लगवाना, फोन हैक करना, इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं आज गाइस मेरे को ना अपने बप्पा पे इतना भरोसा है, मैं आपको अब 2-3 हरकतें बताती हूँ इस घटिया युवराज गोयनका ने क्या की। मैं ना गाइस बॉम्बे में जूल्स बाय प्रीति जो मेरी कंपनी है डायमंड ज्वेलरी की, मैं एक फोटो शूट की थी। मैं चाहती थी कि ना मेरे एक एयरपोर्ट में होर्डिंग लगे गाइस, और उस पर ना फिर मैं अपने कंपनी को प्रमोट करूँ। तो मैंने ना गाइस मेकअप आर्टिस्ट कपिल भल्ला को मैंने हायर किया था, एक स्टाइलिस्ट मुझे कहीं से पता लगी थी, मैंने उस स्टाइलिस्ट को किया था, और एक फोटोग्राफर को मैंने किया था जो कपिल भल्ला के थ्रू मेरे को रिकमेंडेशन में आया था। हम शूट कर रहे थे गाइस, उसके बाद ना जब शूट उट हुआ तो मैंने कुछ फोटो सिलेक्ट कर ली। अब सबसे बड़ी बात क्या थी गाइस कि मेरे फोन्स हैक थे, तो मेरे को ना वो होर्डिंग डलवाना था। मैं बहुत एजेंट्स ढूंढ रही थी एयरपोर्ट के लिए, तो मुझे एक साउथ का एजेंट मिला जो यहाँ पे डील करता था बॉम्बे एयरपोर्ट पे उसका। तो क्योंकि गाइस मैं जो भी लोगों को कॉल करती थी उनको पहले बोल दिया जाता था इसका ना होर्डिंग मत करो मत करो मत करो, इसका ये काम सारे रोक देता था क्योंकि फोन्स हैक थे गाइस। तो फाइनली मुझे एक बंदा मिला, तो हमारा 10 लाख का डिसाइड हुआ कि बड़ा सा एक टर्मिनल, मतलब कुछ आई थिंक 51 नंबर था टर्मिनल का जहाँ पे वो होर्डिंग लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, करके हमने सब डिसाइड कर लिया। तो मैंने उसको पहले पूरे पैसे 10 लाख दे दिए। अब एयरपोर्ट था गाइस, तो फिर आप जाके देख भी नहीं सकते हो। एक्चुअली आप जाके देख सकते हो, हाँ गाइस मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे बाद में ये बात पता लगी कि आप जाके देख सकते हो। तो मैं तो ट्रस्ट के बेसिस पे, क्या झूठ थोड़ी ना कोई बोलेगा। तो इसने पैसे ले लिए और उसके बाद हम होर्डिंग का डेट आया तो होर्डिंग डल गया। तो मैंने उसने मुझे वीडियोज और फोटोज भेज दिए थे, तो मैंने अपने सोशल मीडिया में भी डाल दिया था। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें। अब सबसे बड़ी बात आप देखो गाइस, युवराज गोयनका ने क्या किया। मेरा होर्डिंग अब मैं रोज तो जाके देख नहीं सकती लगा है कि नहीं, तो ये शायद 2 तारीख को लगा था गाइस। 10 दिन बाद ना मैं अचानक से एयरपोर्ट पहुंच गई। मुझे कामाख्या देवी मंदिर जाना था असम में, तो मैं अचानक से एयरपोर्ट पहुंच गई। मैं वहां टर्मिनल में जाके देखी तो होर्डिंग ही नहीं है गाइस मेरी। फिर मैं उस बंदे को कॉल की और उसको चिल्लाने लगी, तो कहते नहीं 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 आपका ना 61 गेट पे है। लकीली गाइज मैं वहां 61 में भी जाके देखी, वहां पे भी नहीं है होर्डिंग। फिर मैंने वीडियो लेके उसको भेजा कि यहाँ पे भी नहीं है। फिर मैं समझ गई गाइज कि इसने मेरी होर्डिंग निकलवा दी है। तो जो एजेंट के थ्रू मैं गई थी ना, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया का जगह था वो होर्डिंग का एयरपोर्ट में। तो वो एजेंट, फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से कामाख्या देवी मंदिर जाके बात की रात को। मैंने उनको मेल डाला कि तुमने मेरी होर्डिंग निकाल दी है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ 1 दिन लगाया था। मैं आपको मेल भी शेयर करती हूँ, मैंने उसको मेल जो किया था। तो उनका फिर रिवर्ट आया कि नहीं 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 सॉरी ये वो ये करके। तो काफ़ी ऐसे बातें हुई। मैंने कहा मैं पुलिस केस करूँगी, आप लोग ऐसे चीट करते हो लोगों को। तो फाइनली ना गाइस उन्होंने बोला आप बॉम्बे में हमारे ऑफिस में जाके मिल लो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से। तो मैं बॉम्बे में गई, ऑफिस में मिली बातें की। तो फाइनली उन लोगों ने बोला ठीक है आप जाके एक जगह देख लो एयरपोर्ट में, हम आपको जो स्पेस आप चाहते हो हम आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे दे देंगे। क्योंकि गाइस 15 दिन से होर्डिंग था नहीं, और ऑब्वियसली इसमें युवराज गोयनका का हाथ था कि उसने तो बस फोटो तो क्लिक करवा के हटवा दिया अगले दिन से। सोचो गाइस मेरा 10 लाख रुपए गए थे। ठीक है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वाले से, फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया एक आनंद नाम के बंदे से टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उस बंदे से मैं बात कर रही थी कि चलो मेरा लगा देना। तो उन्होंने बोला देखो मैम आप जो जगह पसंद करके आए हो एयरपोर्ट में, हम वो जगह नहीं दे सकते, वो बहुत महंगा है। आप है ना जिस जगह पे था वही जगह पे आप ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं आपको कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम मार्केटिंग कंपनी पूरी डिसाइड करती है कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं। 15 दिन मेरे वैसे तुम लोग ने बर्बाद कर दिए। झूठ बोला, मैं जाती नहीं तो मेरे तो ऐसे ही पैसे बर्बाद हो जाते। तो आपको वो कॉम्पनसेट करना होगा और 1 महीना मेरा अलग से लगना होगा जो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो फिर उन्होंने ऐसे बातें चलती रही गाइस। ठीक है, तो अब ये लड़का हरामी है गाइस युवराज गोयनका। ठीक है, और तब क्या था ना गाइस, अब मैं ना पूरा इसके बोलते ना नस नस से हरामखोरी से वाकिफ हो चुकी हूँ। तब मुझे ना पता नहीं था, तब मैं समझ तो गई थी कि यही करवा रहे हैं कि नहीं करो ये वो। पर मैंने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, उनको मतलब थोड़ी ना वो ऐसे चीट करेंगे, अब वो कुछ तो करेंगे ऐसे।
तो फाइनली गाइस क्या हुआ, अब ये सब चक्कर में ना मैंने नोटिस भेज दिया, मतलब मैंने बोला मैं केस करूंगी तुम लोग पे, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम वही जगह आपको देंगे। मैंने कहा मुझे वो जगह चाहिए ही नहीं है ना, केस करूंगी तुम लोगों पे। तो जो मेरा एजेंट था, वो एजेंट का कुछ 3.5 लाख रुपए कमीशन था, उसने वो पैसा मेरे वापस कर दिए। सोचो आप, वो क्योंकि समझ गया कि भाई केस हो रहा है, मैं तो, और उसको पता है कि हम लोग ने गलती की है, तो उसने मेरे पैसे वापस कर दिए गाइस, ठीक है। और उसने मुझे ये बोला कि भाई मेरे को कहीं से फंडिंग मिलनी है, मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं खराब करवाना चाहता, ये वो वही है। मैंने कहा ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को गाइस मैंने नोटिस भेजा कि तुम लोगों को कॉम्पनसेशन में मुझे पैसे देने चाहिए, तुम लोगों ने चीट किया है। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, इन लोगों ने मेरे नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। आप इनकी हिम्मत देखो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की, कि इन्होंने मेरे जवाब तक नहीं दिया नोटिस का, मतलब जैसे कि केयर ही नहीं करते। एंड गाइस मुझे इतनी खुशी है ना ये सब बातों की कि ये सोशल मीडिया में डल रहा है, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ गाइस, हर चीज की नींव बन रही है, हर चीज की, कुछ फालतू नहीं जाने वाला है। सोचने दो उन लोगों को कि ये तो क्या अकेले कर लेगी, वेरी गुड, मैं तो यही चाहती हूँ यही सोचे। गाइज आप सोचो, उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, और ये हरामखोर ने, युवराज गोयनका ने ये करवाया, मतलब मेरे रातों रात 7 लाख रुपए वहां पे बर्बाद कर दिए, रातों रात। और इन लोग ऐसे ऑपरेट करते गाइज, ये नार्सिसिस्ट लोग होते, इनको ना गाइज किसी के इमोशंस, किसी की मेहनत की कमाई, इनको लेना देना नहीं है। मतलब इन लोग इतने बोलते ना हरामखोरी और बहुत ही घटिया थर्ड क्लास किस्म के लोग होते हैं। तो ये था गाइज। और मुझे एक और बात बहुत बुरी लगी, मेरे फादर का नेचर देखो गाइज। मैंने किसी को बताया तो था नहीं, मेरे रिलेशंस कभी मेरी फैमिली के साथ तो अच्छे थे नहीं, आप लोग को पता भी लग गया है कि क्यों नहीं थे। इनमें से कोई तो चाहता ही नहीं था कि मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, ये सब चीज़ें। वो भी अपना ही अलग ही गेम खेल रहे थे शुरू से। तो गाइज मेरे फादर ने, जब मैंने ये सोशल मीडिया में डाला ना कि मेरा एयरपोर्ट में होर्डिंग डाला है, तब मुझे कॉल करके पूछ रहे अरे क्या हुआ, कितने पैसे लगे तुम्हारा, ये किया। और जब मैंने ये नोटिस डाला कि मैं क्या बोलते सोसाइटी पे केस कर रही हूँ, नोटिस के लिंक डाले थे तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तब मेरे फादर का कॉल नहीं आया पूछने के लिए कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों सोसाइटी के साथ लड़ाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं गाइस ये सब झेल के बैठी हूँ, मैं आज आप लोग को ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें बता रही हूँ, कुछ नहीं। और जब मेरा ब्रदर आया था ना, मेरे फादर और ब्रदर जब मेरे घर आए थे, जो बॉम्बे में आए थे, तो जब मैंने अपने ब्रदर को ये सब बातें बताई कि मैंने सोसाइटी पे केस किया है, और युवराज गोयनका हरामी गाइस, सबसे बड़ी बात इसकी हिम्मत देखो, ये मुझे नोटिस भेजा, क्योंकि मैं थ्रेड में इसके बारे में सब कुछ लिखती थी गाइस कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, और इसकी कंपनी का नाम लिखती थी, जैसे अभी मैं सब चीज लिखती हूँ वेल्सपन का। तो मुझे भेजा नोटिस कि ये लड़की मेरे को डिफमेशन कर रही है, और मेरे से एक्सटॉर्शन के पैसे मांग रही है मेरा बदनामी करके। आप सोचो, कंगाल हरामखोर, 1 रुपए नहीं है, और ये लिख के मुझे इसने वो भेजा था नोटिस। वो तक मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा गाइस स्टेटमेंट देने के लिए। तब मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर्स, किसी का कुछ नहीं आया। मैंने वो बात भी डाली थी सोशल मीडिया में, तब नहीं आया कुछ। और जब मैंने ये बात अपने ब्रदर को बोली ना, अंकित को, कि जब वो आया था बॉम्बे, तो मुझसे पता है क्या कहता है, तुमने हमें क्यों नहीं कुछ बोला, हमारी तो बड़ी पहचान है। मतलब गाइस ये बड़ा सही तरीका है, लड़की को ना शादी करने दो, ना उसको करियर में आगे बढ़ने दो, ना उसको फ्रेंड्स बनाने दो। ये हरामखोर से पहले मेरी मदर बैठी हुई थी ये सब कांड करने के लिए। ऊपर से जब वो ये सब मतलब कहीं तुम फंस रहे हो, तो जैसे ये लड़का आके ऐसे मेरे को नोटिस भेजा, तब आके बोलो अरे हमारी पहचान है। मतलब तुम लोग हर चीज में उसको रोको, उसकी किस्मत का खाओ, और ऊपर से उसको जताओ कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते थे। मतलब ये देखो उसको, अरे मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं बार बार यही बोलती हूँ, साले तुम लोग सब हटो मेरी लाइफ से, मैं अपने आप ही कहाँ उड़ के चली जाऊंगी मेरी किस्मत से, तो वही तो तुम लोग चाहते नहीं हो। तो मुझसे कहता है कि अच्छा तुमने हमें क्यों नहीं कॉल किया। तब मैंने उसको बोला कि तुम लोग को सोशल मीडिया में सब पता लग रहा था। मैंने कहा कहता है कि मैंने बोला कि जब मेरा होर्डिंग आया एयरपोर्ट में तब तो डैड का कॉल आ गया, लेकिन नोटिस का डाला तब तो कुछ नहीं है। कहता है फिर चुप था, अरे तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम ऐसे बात ही नहीं करती हो, ये वो। मतलब बहुत कन्वीनियंट स्ट्रैटेजी गाइस इन लोग की, बहुत। बट
मैं आपको कह रही हूँ कि अच्छा मैं पुलिस स्टेशन पे गई ना गाइस, तो मैंने सोशल मीडिया में ये इसका डाल दिया था गाइस, ठीक है, कि पुलिस मुझे संडे को नोटिस देने आ रही है और ये हरामखोर बड़ा कॉलर ऊपर करके दिखा रहा है, देखो मैं तो नोटिस करने। मैं कहती हूँ ना गाइस, पाप का घड़ा भरता है। जो लोग ये सोचते हैं ना हम अनटचेबल हैं, ट्रस्ट मी गाइस, उनका डाउनफॉल है। ट्रस्ट मी, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। 2026 इन लोगों का, नार्सिसिस्ट लोगों का, बिल्कुल मतलब ये बस इन दोनों का नहीं, मेरी मदर और इसका नहीं, सबका, मतलब जो जो नार्सिसिस्ट है सबकी पोल खुलने वाली है वर्ल्ड में। वो टाइम चल रहा है गाइस। तो ना मैंने पुलिस स्टेशन में गई ना, मैंने ना ये नोटिस डाल दिया था, ठीक है गाइस, थ्रेड पे गाइस 1 मिलियन व्यूज मिल गए। वो जो पुलिस थी ना, जो मतलब बंदी, मतलब जो मेरे को वो करने वाली थी, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट जिसके सामने मैं दे रही थी, उसका भी नाम था प्रीति। ये ऐसे करता है गाइस, ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इन लोग मजा उड़ाते हैं कि देखो तू जा रही ना, देख प्रीति नाम की बंदी तेरा स्टेटमेंट लेगी। तो मैंने गाइस थ्रेड में डाला, 1 मिलियन व्यूज मिल गए। वो डर गई बंदी, ठीक है। जब मैं गई ना तो बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, आइए आइए बैठे बैठे करके, ठीक है। तो मैंने उससे बोला, आपको इस युवराज गोयनका ने बोला है कि मैं उससे पैसे मांग रही हूँ, ठीक है, और उसके बारे खिलाफ, उसके इसके कंपनी के खिलाफ मैं थ्रेड में लिख रही हूँ। तो मैंने कहा प्रूफ कहाँ है, क्या प्रूफ दिया है उसने जिसके बेसिस पे आपने मुझे ये नोटिस भेजा स्टेटमेंट देने के लिए। चुप गाइस, चुप चुप, कोई जवाब ही नहीं है। फिर कहती नहीं 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 मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठो, आप सिर्फ जवाब दो कि हुआ क्या है, फिर हम उसको बुलाएंगे, उससे भी पूछेंगे क्या क्या हुआ है, फिर आपस में आमने सामने बिठा के हम फिर चीजें सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मैंने बोला भाई घंटा कुछ नहीं, वो स्टॉप करता है मेरे घर में, नौकर नहीं रखने देता, ड्राइवर नहीं रखने देता है, कैमरास, मेरे फोन हैक्ड है। तब ना गाइस मेरे घर में कैमरा, मैंने जो कैमरा लगा रखा था ना अपने घर में, उसको ये एक्सेस करता था। तब मेरे बाथरूम में कैमरा नहीं थे। मैंने आपको बोला ना ये सब चीजें जब मैं पुणे होटल में चली गई तब से शुरू हो गया। तो कहती है कि तो मैंने कहा मेरे को बस ये चाहिए कि ब्लैंक पेपर पर लिख के दे के मैं इसको स्टॉक नहीं करूंगा, इस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है, और मैं भी फिर लिख के दे दूंगी कि इसके बारे में मैं कभी थ्रेड में कुछ लिखूंगी नहीं, ठीक है। कहती ठीक है। मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं चली गई। उसके बाद इसका कुछ कॉल ही नहीं आया। मैंने इसको कॉल बैक किया कि भाई 10 दिन बाद की है, लड़का आया है स्टेटमेंट देने, सॉर्ट आउट करो, अभी भी तंग कर रहा है। जवाब ही नहीं दिया बंदी ने, सोचो। तो ऐसे गाइज इन लोग ना, ये जो युवराज गोयनका जैसे लोग होते हैं ना गाइज, इन लोग पुलिस चीजों में आपको फंसाना चाहते हैं, ये सब चीजें ये करना चाहते हैं। तो मैं आपको इसीलिए इतने डिटेल में बता रही कि कितना गंदा बंदा हो मेरा। सोचो गाइस, मेरे पैसे इसने, मैं छोड़ूंगी तो नहीं गाइस, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया को भी मैंने जो नोटिस भेजा वो है, वो केस को मैं पिकअप, पता है गाइस, मैं आपको एक बात ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ कि मुझे पता है मैं कहाँ जाने वाली हूँ, किस लेवल पे पहुंचने वाली हूँ, मुझे पता है। और वही चीज इन लोग सब मिलकर रोक रहे, क्योंकि इनको भी पता है और ये चाहते कि वहां नहीं पहुंचे। वो इनके बस की नहीं है गाइस, घंटा इन लोग की खुद की जिंदगी इनके बस की नहीं है। और अगर इतने इनके कंट्रोल में रहता तो आप दूसरों की लाइफ में थोड़ी ना इतनी एनर्जी डालते, आप तो खुद की लाइफ में डालते। इनके बस की, किसी के इनमें से किसी के बस की नहीं है। मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ। तो गाइस जब मैं वहां पहुंचूंगी ना, ये टाइम मैं सबका बदला लूंगी गाइस, और ऐसा कॉम्पनसेशन निकलवाऊंगी, आप देखना। इसलिए मैं बोली ना गाइस, मैं सब चीज का ऑन रिकॉर्ड मेल्स पे एक रीजन के कारण रखी हूँ। बोलते ना गाइस, हर चीज का सही समय आता है। एक टाइम पे सब चौड़े होके, होटल वाले चौड़े होके क्या कर लेगी, सोसाइटी वाले चौड़े होके क्या कर लेगी, और ये युवराज गोयनका जैसे कुत्ते क्या कर लेगी। रुको 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 रुको, टाइम आने दो, मैं बताती हूँ क्या करूंगी। अभी तो तुम्हारी तारीफों के रोज पुल आ रहे ना गाइस। आज 27th एपिसोड है, 27 डेज से मैं रिकॉर्ड करके सब कुछ डाल रही हूँ। आप सोचो जब मेरा टाइम आएगा, जब मैं, मतलब आ ही गया, मैं आपको सच बताऊं तो, बस वो एक होते ना, तब आप देखना कैसे जब लोहा गर्म होता तो कहाँ हथौड़ा मारना है। और अच्छी बात है गाइस, क्योंकि देखो इतना कुछ 1.5 साल में मुझे याद नहीं रहता गाइस। लकीली मैंने मेल्स पे सब कुछ रखा है, तो अब मैं धीरे 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 करके सब डाल भी रही हूँ ना, तो सोशल मीडिया पे भी रह रहा हूँ, मेल्स पे भी है मेरे पास। तो बस गाइज मेरे वहां पे पैसे बर्बाद करवा दिए ऐसे। गाइज इस लड़के ने मेरा इतना नुकसान कराया भाई, 50, मैं तो क्या बोलूं यार। यहाँ पे चोरियां करा ली, 14 करोड़ की, जो लॉकर की चाबी, सारी लॉकर की चाबी ले ली इन लोगों ने, सारे गाइज 5-5 लॉकर है, सबकी चाबियां लेके बैठे हैं। सोचो आप। वेरी गुड बेटा, मैं बताती हूँ, रुको। तो बस गाइज ये हुआ, मैं आपको कल बताऊंगी
आज तो यही पे मैं रैप अप करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं आप लोग को है ना बताना चाहती हूँ कि क्या क्या इन लोग सब ने मिलके किया। अब मुझे पता लग रहा है कि कितना मेरे पेरेंट्स भी इसके साथ सब प्रोसेस में इन्वॉल्व थे तब से। वो तो मुझे तब नहीं पता था। तो एक टाइम पे मुझे लगता तो था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे कैसे, मतलब सोसाइटी तो रिश्तेदार तो बोल ही रहे होंगे कि क्या नोटिस वोटिस का हिसाब किताब चल रहा है, वो डाल रही है सोशल मीडिया पे, कुछ तो लोग पूछते होंगे। तब मैं सोचती थी कि कैसे इन लोग कुछ बोल नहीं रहे, कॉल करे, कुछ तो करे। बट अब पता लग रहा है बेटा किस लेवल की सबकी मिली भगत थी कि बस बस लड़की को मार डालो, गायब करो बिल्कुल, तो चलो कोई ना। तो बस ये चीज़ था गाइस, अभी मैंने आज इतना शेयर किया। कल मैं आपको बताऊंगी कि बाकी चीज़ें धीरे धीरे कल आपको बताती हूँ और चीज़ें क्या हुई। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, और ऐसे पागल लोगों से दूर रहिए आपकी लाइफ में। अगर मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ, आपकी लाइफ में अचानक से सब चीज़ें खराब हो रही है, तो आपके पीछे कोई दुश्मन है जो ये कर रहा है। याद रखिएगा, कोइंसिडेंस नहीं होता है गाइज। अलर्ट रहिए, ऐसे पागल सनकी लोग दुनिया में घूम रहे हो, जितना आप सोचोगे उससे ज़्यादा घूम रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, और कल मिलते हैं। गुड नाइट।